गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, किसी को हमने पैसे दिए और वार्षिक रेट पर हम हर साल सेम इंटरेस्ट लेते हुए चले आएंगे। यानी जो इंटरेस्ट हमें पहले साल मिलेगा वो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर, वो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर, यानी हर साल का जो ब्याज है वो कैसा होगा, सेम। कौन से में, सिंपल इंटरेस्ट में। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चेंज होगा कि हमारे ब्याज पर भी हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्याज। देखो ऐसा हमें जरूरत क्यों पड़े, ताकि हमें ब्याज पे ब्याज लेना पड़े। देखो किसी व्यक्ति ने किसी से पैसे उधार लिए, मान लो 10,000 रुपये उधार लिए गए, धनराशि है, और दर जो है इसकी वो 10% है। मान लिया उन्हें 5 साल के लिए उधार लिए, तो 10,000 रुपये, यहाँ पर समय मान लो 5 वर्ष, तो हम बोलेंगे 10,000 रुपये पर 10% की दर से। देखो 5 साल का मतलब है हर साल वो ब्याज देगा, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी और 5वें साल भी। तो पहले साल का ब्याज निकाला, वो कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो इस व्यक्ति ने जिससे भी पैसे उधार लिए उसे वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाने थे, 1,000 रुपये ब्याज के। पर ऐसा हुआ इसने 1,000 रुपये नहीं लौटाए। चलो कोई नहीं, फिर अगली साल आई तो दूसरी साल भी देखा, इसने फिर 1,000 रुपये रोक लिए और फिर भी पैसे नहीं लौटाए। जब उसने व्यक्ति ने देखा कि इस व्यक्ति के पास मेरे 2,000 रुपये ब्याज के हो गए हैं, उन्हें भी अगर मैं अब तक ब्याज पे दे देता तो 2,000 रुपये पर कितना और मिलता मुझे ब्याज, 10% से, कि 200 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा इनकम होनी स्टार्ट हो जाती। तो इस व्यक्ति ने जब दिमाग लगाया तो उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से तय करा, अगर तू मेरा हर साल ब्याज टाइम पर नहीं देगा तो प्रीवियस यानी पिछले साल वाले ब्याज पे भी मैं क्या स्टार्ट लूँगा, नेक्स्ट ईयर ब्याज। यानी ब्याज पे भी जो ब्याज लगने की प्रक्रिया हुई वो कौन से ब्याज में हुई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर बस चक्रवृद्धि ब्याज को अगर देखा जाए तो ब्याज पर भी क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, ब्याज, यानी इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और ये किस में है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में। सही है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी है, पर हम फॉर्मूले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज टाइप फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर किसी को उतारना उतार लीजिए, वैसे काम का नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, 10,000, धनराशि जो है 10,000 है, रेट है 10% और समय जो है 2 वर्ष है। देखो हम फॉर्मूले से सवाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट अपने उससे करेंगे, मेथड से। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए हम पहले एक सवाल को 2-3 तरीके से करना आपको सिखा देते हैं। देखिए पहले तो हमारी रेट कितना है, 10%। 10% आपको तोड़ना आना चाहिए, 1/10। आपने परसेंटेज सीख लिया तो 10% का मतलब है 1/10। तो कोई जो राशि है हमारे पास 10,000 रुपये, अब उस पर कितने साल ब्याज लेना है हमें, 2 साल। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी मिलेगा
कम से कम 2 टाइम के लिए, यानी 2 वर्ष या 2 छमाही के लिए कम से कम, जब भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल पाएगा, वरना हमारा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो 10,000 रुपये 10% पहले वार्षिक दर है, यानी 1 साल का हिस्सा जो है 1/10। तो पहले साल के ब्याज की बात करें, कौन से साल ब्याज ले रहे हैं हम, फर्स्ट ईयर, तो 1/10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो पहले साल जो ब्याज आया वो कितना आ गया, 1,000। अब नेक्स्ट ईयर गए, सेकंड ईयर, तो वहाँ भी रेट कितनी है, 1/10, क्योंकि रेट तो पूरी सेम ही है। तो अगली नेक्स्ट ईयर भी कितना ब्याज मिला, 1,000 रुपये। पर हमने बोला कि जब व्यक्ति अगली साल वाला ब्याज रोक लेगा तो नेक्स्ट ईयर पहले वाले ब्याज पे भी क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्याज। तो ये भी अगले साल उसका क्या बन गया, मूलधन। तो मूलधन पे भी क्या लेगा अब वो, ब्याज। तो नेक्स्ट ईयर वाले ब्याज पे भी कितना लेगा, 1/10। तो कितना ब्याज मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और 100। ये कौन सी ईयर है, दूसरी साल ब्याज मिला। तो टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें, कुल ब्याज, तो आप बताओगे 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100। तो जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया 10,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% से, वो कितना आ गया, 2,100 रुपये। बात समझ में आ गई। रेट तोड़ा 10% कि 1/10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो 10,000 रुपये पे पहली साल 1/10, 1,000 रुपये, अगली साल भी 1/10, 1,000 रुपये। पर अगली साल जब दूसरी साल गए तो ब्याज पे भी क्या लेना है हमें, ब्याज। तो ब्याज पे भी ब्याज लिया 1/10, तो कितना हो गया, 100 रुपये। तो कुल ब्याज अगर देखा जाएगा तो 1,000, 1,000, 2 और 100, 2,100 रुपये। सही है, ये हो गया एक मेथड। इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। देखो सेकंड मेथड के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट हमें पता है कि 10,000 पर रेट कितना है, 10%। 10% बराबर कितना है, 1/10। देखो हमें पता है पहले साल कौन सा हिस्सा मिलना है 10,000 का, 1/10, क्योंकि मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है 10,000। तो फर्स्ट ईयर ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे इसका 1/10, तो इसका 1/10 हमें पता कितना है, 1,000 रुपये। तो आपको पता होनी चाहिए इसका भी कोई 10% निकालने हैं तो उसमें मल्टीप्लाई 1/10। जब इसमें 1/10 के गुना हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, 1,000। अगर देखो सिंपल ही होता तो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कितना मिल जाता, 1,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम चलेगा। पर कंपाउंड में जब बात करिए तो हमने सीखा चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज है जिस पे पिछले साल वाले ब्याज पे भी क्या लगे, ब्याज। तो पिछले साल वाला ब्याज कौन सा है, इस 1,000। तो नेक्स्ट ईयर इस पे कितना हिस्सा और मिल जाएगा इसका, 1/10। तो कितना ब्याज और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 100 रुपये। तो पहली साल कितना मिलेगा, 1,000, अगली साल कितना मिलेगा, 1,100। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 2,100 रुपये अंशवर। सही है, ये हो गया सेकंड मेथड। एक और सिखा देते हैं थर्ड। देखिए सबसे वैसे तरीका हमारा ये कामयाब है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें आगे सॉल्व करेंगे, ये मेथड हमारा चलता रहेगा। पर अगर कहीं इंटरेस्ट ज़्यादा सीधा निकालना है तो ये वाला मेथड भी ज़्यादा अच्छा है। देखो थर्ड ईयर में हम ऐसा करना है, थर्ड मेथड कि जो रेट है 10 पर 1 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारे पास, 11, क्योंकि एक ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि 10 पर 1 ब्याज मिला तो 10 वाला कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो बस इस मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, समय इस बार कितना दे रहा है, 2 वर्ष। तो इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे। अगर 3 वर्ष की बात करते तो क्यूब चढ़ा लेते। तो हम बता रहे हैं मूलधन 1,000 हो गया, तो मिश्रधन 11, 1331। सही है। तो यहां से जब हम बता रहे हैं कि मूलधन 1,000 रुपये है और मिश्रधन हमारा कितना है, 1331, तो ब्याज कितना आ गया, चमक रही होगा
तो हम बताएंगे ब्याज 331, क्योंकि जब 1000 रुपये हमारे पास थे और हमें ब्याज समेत कितने मिले 1331, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है 331। हम कह रहे हैं मूलधन की 1000 ना होके हमारे पास कितना है 10,000, किससे गुना हो रही है 10 से। अरे समय 2 साल है, गलती सॉरी, टाइम तो 2 साल है, हमने 3 साल वाला ले लिया, सही कर लो इसे। जो हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि समय 2 साल है हमारा यहाँ, तो 100 और यहाँ 121, तो ब्याज कितना हो गया 21। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, तो 2 जीरो से इधर गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100 की गुना किस में हो जाएगी 21 में, तो ब्याज कितना आ गया हमारा 2100 रुपये। बात समझ में आई कि जो भी हमारे पास रेट है 1/10 नीचे वाला मूलधन मानता आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से भी, तो 1/10 पे एक ब्याज मिल रहा है, तो 10 से कितनी हो रही है 1 साल में 11, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, स्क्वायर चढ़ा दिया 100 से 121। जब 100 रुपये हमारी जेब में थे और मिले 121, तो ब्याज कितने का मिला 21 का। अब 100 की वैल्यू 10,000 है, 100 से गुना हो रही है, तो नीचे ब्याज में भी इसकी गुना कर लेंगे हम 100 से, सही है। ये एक ही क्वेश्चन करने के हमारे बहुत सारे मेथड हैं, पर हमें जो अच्छा लगेगा उससे हम करेंगे। हम वैसे इससे ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये मेथड आसान है, और सही है। करिए इसे नोट डाउन। सही है, हो गई कॉपियाँ, कर देने से इरेज। सही है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 64,000 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 12.5% का मतलब कितना है, अब एक ही मेथड से हम सिखाएंगे। अब जो मेथड आपको बता दिए हैं वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 दूनी 24 और 1 25/2 परसेंटेज का 100, 25 चौके 100, तो 1/8, यानी रेट 1 साल का ब्याज कितना है कुल का 1/8। तो मूलधन कितना है हमारे पास 64,000। जब पहले साल इसका 1/8 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 64 8,000 रुपये। डंडा थोड़ा छोटा कर लो। अगले साल गए, ये फर्स्ट ईयर है, ऐसा डाल कर रखना, भूल जाओगे नहीं तो। सेकंड ईयर भी रेट 1/8 ही रहेगा क्योंकि दर तो हमारी सेम है। अब 1/8 तो यहाँ भी कितना हो गया 8,000 रुपये। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप दूसरे साल हम पहुँच गए तो दूसरे साल जाने पर पहले साल वाले ब्याज पर भी क्या लेना ब्याज, तो इस पर भी कितना ब्याज ले लेंगे 1/8, 8 एकम 8, तो 1,000 रुपये हमें यहाँ मिल जाएगा। तो कुल ब्याज की बात करें तो कुल ब्याज कितना हो गया 8 दूनी 16 और 1 17, ऐसे जोड़ना 8,001 8,001 और 1,000 रुपये, तो टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया 17,000 रुपये। सही है कि पहले साल 1/8 यानी 8 64 8,000, अगले साल भी 8,000 और अगले साल ब्याज से ब्याज पे भी कितना मिल रहा है 1,000 रुपये। तो टोटल इनकम हो गई इसके 8 दूनी 16 और 1 17,000 रुपये। करिए नोट डाउन यूज़ करके। सही है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखो थर्ड में कुछ नहीं कह रहा, सेम पहले ये, बस हमें ब्याज इस बार कितने साल का निकालना है 3 साल का। 3 साल के लिए जैसे हमने 2 साल के निकालने हैं, पहले साल दूसरे साल ऐसे तीसरे साल भी लेना पड़ेगा। सही है, तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 16 सही
2/3% यानी 16×3 = 48 और 2 50/3 × 100 50×2 100 1/6। सही है, तो 16 सही 2/3% का मतलब है 1/6। तो 1/6 टोटल किसका है मिलेगा हमें, प्रिंसिपल का, यानी 43,200। जब हमारे पास 43,200 रुपये हैं, ब्याज पहली साल लेंगे तो 1/6, क्योंकि रेट 1/6 है। अब 6 से डिवाइड कर लो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। तो पहली साल ब्याज कितना मिल गया 7,200। नेक्स्ट ईयर जाएंगे, रेट 1/6, तो यहाँ भी सेम आ जाएगा 7,200। पर अब जब पुराने वाले ब्याज पे भी ब्याज लेंगे तो पुराना वाला ब्याज कौन सा है, पहले साल ये, और इस पे भी कितना लेंगे नेक्स्ट ईयर, सेकंड साल सेकंड ईयर 1/6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो अगले साल ब्याज कितना मिल गया 1200। देखिए 2 साल कंप्लीट हो चुकी हैं, पर थर्ड ईयर वाला स्टेप जो करना है वो हमें बहुत ध्यान से करना है, कुछ चीज़ हमारी ना छूट जाए। जब थर्ड ईयर गए, रेट तो 1/6 ही रहेगी, ब्याज भी सेम मिलेगा 7,200। पर अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जब थर्ड ईयर पहुंच गए हैं तो पहले वाला जो भी सारा ब्याज है उस पर भी हमें ब्याज लेना है। तो पूरा ब्याज एक साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। पूरा ब्याज कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे 7,200 7,200 यानी 7 और 7 14,400, 15,400 और 200 ये यानी 15,600। तो कुल जो ब्याज है वो कितना 15,600। तो 15,600 पर कितना मिलेगा 1/6। ये थर्ड ईयर का निकाल लें हम। तो कितना मिल जाएगा इसे काट के, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, 2,600 रुपये। तो इस पर जब 1/6 पूरा हिस्सा निकालेंगे तो हमें पता पड़ी, हमने अलग निकाल लिया है, तो 2,600 रुपये में थर्ड ईयर मिल गया। क्योंकि थर्ड ईयर पे हम ब्याज जो लेंगे पूरे वाले पिछले वाले सारे ब्याज पे ब्याज लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हम थर्ड ईयर पहुंचे तो हमने बताया 7,200 रुपये, पर जो भी पहला इंटरेस्ट उस व्यक्ति के पास हमारा जुड़ चुका है उस वाले पे भी क्या ले लेंगे सारा ब्याज। तो उस पर जो इंटरेस्ट ये जुड़ा और इस पर 1/6 कितना आ गया 2,600 रुपये। सही है, काट लेना, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36। अब देखेंगे कुल ब्याज। देखो कुल ब्याज में एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, 3 और 1 4 और 1 5, इन्हें ऐड कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21,600। सही है, ऐड आप कर लेना, 200 200 400 600, 7 तिया 21, 21,600, 1,200 2,600 3,800। जब इन आप ऐड करोगे तो 0 की 0 0 की 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 5, 3 और 2 5, 4 तक ही तो जुड़ेंगे, गलत, 3 और 1 4 और 1 5। तो ब्याज कितना आ गया 25,400 रुपये। सही है, ये थर्ड ईयर वाला स्टेप है, करिए इसे नोट डाउन। सही है, यूज करके से करिए नोट डाउन जल्दी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका एक मेथड और फिर वही वाले सम करके दिखा देते हैं आपको कि 3 साल वाला भी हमारा रेशो शेयर हो जाएगा। देखो उससे टाइम कैसे बचेगा। सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन थर्ड। सी हम ये वाला एक बार दोबारा से कर रहे हैं कि 16 सहित 2/3% जो है वो 1/6 था। तो फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा वो 43,200 का 1/6 मिल जाएगा, यानी कितना है 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 72। तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 7,200 रुपये। सेकेंड ईयर गए
तो आपने बोला 7200 तो फिक्स ही है मिलना, क्योंकि जब पहले साल 7200 मिलेगा तो अगले साल भी 7200 रुपये मिलना ही है। पर हम बता रहे हैं पिछला जो ब्याज है उस ब्याज पे भी हमें ब्याज लेना है। तो रेट तो सेम है 1/6, तो इसका 1/6 और मिल जाएगा हमें। तो इसका 1/6 12 छिंग 72, तो नेक्स्ट ईयर 1200 रुपये और मिल जाएंगे। तो 2 साल कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 72 और 6 8400। अब जो है थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर कह रहे हैं 8400 तो मिलना ही है, क्योंकि पिछले साल वाला इंटरेस्ट हमेशा मिलता ही रहेगा, पर पिछले साल से जो पहला वाला इंटरेस्ट है उस पर हमें ब्याज लेना है। तो हमने कहा 8400 यहाँ मिले तो अगले साल 84 तो फिक्स ही हैं, पर इस वाले ब्याज पे भी इसका हिस्सा 1/6 मिल जाएगा। तो 14 छिंग 84, यहाँ से कितना मिल जाएगा 1400, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 9800। तो हमारे पास 3 ब्याज हो गए, 7200, 8400 और 9800, इनका ऐड कर लेंगे तो कुल ब्याज कितना आ जाएगा, 2 जीरो की 2 जीरो ऐसी ऐड हो जाएंगी। फिर आप 8 4 12, 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 18, 18 और 7 25, यानी 25,400 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। सही है। तो यहाँ ये मेथड भी हमारा आसान है, मैंने सिखा दिया थर्ड ईयर के लिए। सही है। वो वाले से भी कर लेंगे हम, इस क्यूब और स्क्वायर वाले से भी। सही है, ये इसलिए सिखा देते हैं हम। देखो क्यूब और स्क्वायर वाले से कैसा होगा, हमें पता 16 से ही 2/3% है, और 16 से ही 2/3% का मतलब कितना 1/6 ही है। तो हमने बताया मूलधन और मिश्रधन। देखो मिश्रधन का मतलब है इसमें ब्याज, मूलधन के साथ हमने ब्याज ऐड कर लिया है, बस और कुछ बात नहीं है। और यहाँ क्या है ब्याज। आप बताओ 6 है मूलधन, 1 साल का ब्याज 1 है, तो मिश्रधन कितना हो गया 7 हो गया। हमने कहे जितने समय है टाइम पे हम डिपेंड है इस वाले सवाल में, इस मेथड में, उस पर उतनी ही पावर चढ़ाएंगे। हमने कहे समय 3 साल था तो पावर कितनी चढ़ा लेंगे 3। तो मूलधन कितना हो गया 216, 7 का 243। आप बताओ जब हमारे पास 216 रुपये थे और ब्याज मिल के कितना हो गया 243, तो हमें कितने इंटरेस्ट मिला ब्याज, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है इसमें, 16 दूनी 16 और 4 20, 27 का है शायद, माइनस कर लो 13 7, यहाँ से 3 27 का, ये यानी ब्याज कितने आया है 27। पर हम कह रहे हैं मूलधन 216 रुपये ना होकर मूलधन कितना है 43,200 रुपये। तो कितना आ गया 43,200। देखो आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक दुगना हो गया, कितना हो गया 7 की क्यूब सही है ना, 7 7 49, 7 की क्यूब चेक कर लो एक बार पहले, मुझे इस पर डाउट लग रहा है। 9 7 3 3 हासिल लगे 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 आएगा। तो 343 आएगा, तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 127। सही है, क्योंकि 100 एक्स्ट्रा ही तो हो गए हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो कि 16 4 200 दूनी 400, 16 दूनी 32, दुगुना हो रहा है, यानी 200 बार जा रहा है। तो इसमें भी किसकी गुना हो जाएगी 200 की। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम। तो ब्याज कितना आ गया 25,400 रुपये। सही है। अगर किसी ने हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी प्ले जाके वो पहले वाली वीडियो देख सकता है, वरना चैनल पे प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 के भी मैंने तीनों स्टेप पूरे करके दिखा दिए। अब वो चलते हैं सवाल नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सही है। हमसे कह रहा है 68,600 रुपये की धनराशि पर 14 सही 2/7% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो दर तोड़नी है हमें, 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100,
100/7 गुना 100 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखना हमेशा पड़ेगा। आप ये समझ गए होंगे 100 से 100, यानी हमारी रेट है 1/7, यानी कुल राशि का 1/7 हिस्सा में पहले साल ब्याज मिल जाएगा। को कुल राशि कितनी है 68,600। तो पहली साल गए जब फर्स्ट ईयर, तो 1/7 हिस्सा लेना पड़ेगा हम। तो 7 निम 63 बचे कितने 5 और 7 अट्ठे 56। तो पहले साल जो ब्याज मिला वो कितना मिला 9,800 रुपये। अब इसी प्रकार सेकंड ईयर लेंगे, तो सेकंड ईयर भी लेना सिंपल है, 1/7 ही लेना है, तो 9,800 मिलेगा। सही है, ये तीनों जो एक सी चीज़ है। पर एक बात ध्यान रखना, बस स्टेप बाय स्टेप करना। सेकंड ईयर जब ब्याज ले लिया तो पहले वाले ब्याज पर भी कितना मिलना है 1/7। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1,400 रुपये। ये 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। जब थर्ड ईयर हम गए 1/7 ले लिया तो कितना मिला 9800। पर जब थर्ड ईयर पहुंचे तो पहले वाला जो भी सारा ब्याज था, इस ब्याज पे भी क्या लेना है ब्याज, वो भी किस रेट से 1/7 से, यानी 1/7 से। तो 1/7 से जब इस पर ब्याज ले लेंगे तो कुल पहले निकाल लो। देखो ऐसे मान लो 10,000 10,000 20,000, तो 20,000 में 200 200 400 कम है, यानी 19,600। तो 19,600 प्लस 1,400 ये हो गया, तो 21,000 पर ब्याज लेना है। कितना 1/7, क्योंकि इस टोटल जो हिस्सा है इसका कितना लेना है 1/7 लेना है। तो टोटल जब जोड़ा तो 21,000 आया, तो इसका 3,000 रुपये में ब्याज आ गया। तो ब्याज पे जो ब्याज मिला वो कितना है 3,000। कौन सी ईयर है थर्ड ईयर। अब कुल ब्याज की बात करें, देखो यहाँ से ये वाला हमने बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये वाला टोटल जोड़ रखा कितना है 21,000, 3,000 ये हो गया 24,000। तो 21,000 प्लस 3,000 प्लस 9800, जब इसे जोड़ोगे 21 और 3 24, 24 में ऐसा मान लो 10,000 ही है, 24 10 34,000 होता, पर 200 कम है, तो 33,800 रुपये हमारा ब्याज आ गया। सही है, जल्दी नोट डाउन करिए और देखते रहिए ड्रीम परीक्षा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, करिए नोट डाउन।